नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो हम लोग जो बात कर रहे हैं आज के सेशन में जो बात करेंगे वो टॉपिक है हम लोगों का वर्ब्स। क्योंकि वर्ब्स पर हम लोगों ने कई बार आगे बात भी की है डियर स्टूडेंट, तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे जो टॉपिक है आज का टॉपिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार भाई। टॉपिक है आप लोगों का वर्ब। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे भाई। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि वर्ब है क्या, विजिबल है सभी के लिए। हम लोग सीखते हैं अ वर्ब इज अ वर्ड। अ वर्ब इज अ वर्ड। अ वर्ब इज अ वर्ड which denotes a state, which denotes a state, an action, or process। एक डेफिनेशन और देखेंगे हम लोग। A verb tells us what somebody or something does। और something does। एक और बात कर सकते हैं, डूइंग एक्टिविटीज आर वर्ब्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 डेफिनेशंस लिखी हैं। 3 डेफिनेशंस लिखी हैं तो हम लोगों को समझना है 3 डेफिनेशंस कैसे हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स अ स्टेट। स्टेट मतलब होता है स्थिति। एक्शन मतलब होता है कोई भी कार्य। और प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी प्रक्रिया। अगर इनको प्रेजेंट कर रहा है तो वो एक वर्ब है। और वर्ब्स हमको बताती है कि व्हाट समबडी और समथिंग। समबडी और समथिंग की बात करें हम लोग तो बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं भाई। और डूइंग एक्टिविटीज हैं वो सारी वर्ब्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आगे की। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं भाई। एग्जाम्पल्स हम लोग उसी स्लाइड में देख लेंगे। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं भाई, रन, थिंक, और हम लोग बात कर सकते हैं इसमें और प्ले, और भी कई सारी इसके हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की। आगे की प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे और हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के टाइप्स की बात कर लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कई तरीके के वर्ब्स के टाइप्स की बात की है। जैसे कि वर्ब्स हम लोगों के पास में कई टाइप्स में है, कई रूपों में है। हम लोग बात करते हैं, एक तो वर्ब्स की बात करें तो आप लोगों के लिए मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया भी था
एक बात करें हम लोग तो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं भाई, ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और भी आप लोगों के लिए मैंने कई बताए थे, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बताई थी मैंने। आप लोगों के लिए मैंने बताई थी, एक ट्रांजिटिव हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब्स। एक सेशन हम लोग और लेंगे जिसमें कि हम लोग डायनामिक और स्टैटिक वर्ब्स पढ़ेंगे भाई, डायनामिक और स्टैटिक वर्ब्स हम लोग पढ़ेंगे। और भी हम लोगों के लिए वर्ब्स के कई सारे टाइप हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन व्हाट आर द रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। सो आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दे भाई। आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भाई कि रेगुलर वर्ब्स एंड irregular verbs। एक बार इनके एक एक नाम और हैं, उन पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आपके जो रेगुलर वर्ब्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं भाई वीक वर्ब्स। आपके जो इरेगुलर वर्ब्स हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो ये इनके एक एक वर्ड और हो गए कि व्हाट आर द रेगुलर वर्ब्स एंड व्हाट आर द इरेगुलर वर्ब्स। कुछ वीक वर्ब्स हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी हम लोग इन्हीं को बोल रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार यहाँ करेंगे फिर हम लोग डेस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे भी एक बार भाई। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है भाई जिनके की वर्ब की फॉर्म्स, पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बार वर्ब की फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। वर्ब की फॉर्म है 3। एक बार जान लेते हैं वो 3 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। तो एक वर्ब जो है, एक फॉर्म जो है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म। एक हम लोगों के पास में है जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म। एक हम लोगों के पास में है जो है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये वर्ब की लगभग 3 फॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म भी बोलते हैं इसको हम लोग रूट फॉर्म भी बोलते हैं, रूट वर्ब भी बोलते हैं इसको हम लोग, और इसी को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। 3 नाम है भाई इसके, 3 नाम है इसके, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको हम लोग बात करें तो इसको हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये बातें हम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत एक अलग से कोई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज तक खूब पढ़ी हैं। हम लोग बार बार इस तरीके की बातों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई और रिकॉल योर नॉलेज, ओके, एंड यू कैन इम्प्रूव योर नॉलेज ऑल्सो। तो लेट्स मूव, व्हाट आर द रेगुलर वर्ब्स एंड व्हाट आर द इरेगुलर वर्ब्स। तो इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि रेगुलर वर्ब्स कौन कौन सी हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलर और
वीक वर्ब्स कि रेगुलर वर्ब्स कौन सी हैं और वीक वर्ब कौन सी हैं, इस पर हम लोग एक बार बातचीत कर लेते हैं। रेगुलर वर्ब्स या वीक वर्ब्स की बात करें हम लोग तो इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं द वर्ब विच मेक बाय एडिंग। क्या क्या ऐड करके बनेंगी भाई ये, तो हम लोग बात कर सकते हैं डी, ईडी, आईईडी और टी। अगर एक वर्ब है इन तीनों से मिलकर के बन रही है डी, ईडी, आईईडी और टी, और बात करें हम लोग जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी है, सेम है, और वो डी, ईडी, आईईडी और टी से मिलकर के बन रही हैं, वो वर्ब्स आपकी सारी रेगुलर वर्ब्स होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं रेगुलर वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। तो आप लोग देखें, पहले तो डी वाले देखते हैं हम लोग, जो कि बाय एडिंग डी। डी लगा करके हम लोग कुछ वर्ब्स बना रहे हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें लिख लें मूव, आप लोग इसके अंदर लिख लें इनवाइट, आप इसके अंदर लिखें रेफ्यूज, आप लोग इसके अंदर लिख दें प्लीज। वर्ब्स जो हिंदी अर्थ लेती हैं वो अपने लास्ट में लेती हैं ना, नी, ने का। जैसे कि मूव का मतलब होता है चलना, इनवाइट का मतलब निमंत्रित करना, रिफ्यूज का मतलब मना करना, प्लीज का मतलब खुश करना। ठीक है, अब इसके हम लोग सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं इसके लिए मूव की हो जाएगी भाई, केवल डी जोड़ दो क्योंकि ई आ रहा है लास्ट में, मूव्ड और मूव्ड। ठीक है, इनवाइट है लास्ट में ई आ रहा है तो ई को रिमूव करेंगे और हम लोग केवल रिमूव नहीं, ई के साथ में डी जोड़ देंगे, जैसे कि इनवाइट का हो जाएगा इनवाइटेड, और यहां पर भी इसका इनवाइटेड हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो रेफ्यूज का रेफ्यूज्ड हो जाएगा। आप प्लीज की बात करते हो, लास्ट में ई आ रहा है तो हम लोग इसको प्लीज्ड, और इस तरीके से हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग हियर व्हाट आर द रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स आर द वर्ब्स जो कि बाय एडिंग डी, ईडी, आईईडी और टी। तो लास्ट में अगर ई है तो हम लोग केवल डी को जोड़ देंगे और सेकंड और थर्ड फॉर्म उसकी सेम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट डी जोड़ना हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे बाय एडिंग ईडी। ईडी कैसे जोड़े हम लोग भाई, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो कुछ वर्ब्स की बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं फिनिश। जैसे मैं बात करूं वर्ब की तो हम लोग बात कर सकते हैं भाई क्लाइंब। नेक्स्ट अगर मैं वर्ब की बात करूं आप लोगों से तो हम लोग बात कर सकते हैं फेल। नेक्स्ट अगर मैं वर्ब की बात करूं तो हम लोग बात कर सकते हैं एंटर। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू कैन सी आई हैव रिटन हियर 4 वर्ब्स। 4 वर्ब मैंने लिखी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पर बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग, फिनिश की हम लोग लिख देंगे फिनिश्ड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हम लोग क्या लिखेंगे इसकी भाई, फिनिश्ड। क्या है, क्लाइंब। तो क्लाइंब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईडी जोड़ देंगे क्लाइंब्ड।
और यहाँ पर भी हम लोग क्लाइम्ड जोड़ देंगे। फेल है, फेल मतलब कि फेल्ड जोड़ देंगे, ईडी जोड़ेंगे। क्या जोड़ देंगे? ईडी। क्या है? एंटर, एंटर्ड कर देंगे इसको, और एंटर्ड इसको कर दिया है। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था केवल हम लोग डी जोड़ करके और वर्ब्स को हम लोग रेगुलर वर्ब्स को या वीक वर्ब्स को हम लोग कैसे चेंज कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने सभी में ईडी जोड़ा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग और बात करते हैं बाय एडिंग आईईडी। आईईडी जोड़ते हैं हम लोग भाई। बाय एडिंग आईईडी। तो आईईडी के लिए हम लोगों को ध्यान रखना है, लास्ट में आएगा वाई, रिमूव कर दो और आईईडी लगा दो। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको और क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें, कुछ वर्ब्स में लेते हूं, कैरी, एक वर्ब मैंने ले दी यहां पर मैरी। नेक्स्ट कुछ वर्ब्स की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं ड्राई। नेक्स्ट एक वर्ब की और बात करूं मैं आप लोगों से तो मैं बात कर सकता हूं स्टडी। तो इनकी हम लोग सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? वाई को हटा दो, CARRIED। थर्ड फॉर्म भी सेम होगी, CARRIED। नेक्स्ट मैरी है, तो हम लोग डियर स्टूडेंट्स इसको एज अ मैरिड और यहाँ पर इसको मैरिड लिख देंगे। ड्राई है तो हम लोग DRIED और इसमें भी हम लोग DRIED लिख देंगे। स्टडी आपको दिखाई दे रहा है STUDIED और यहाँ पर भी STUDIED। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल और देता हूं आप लोगों के लिए। एक और लिखिए आप लोग OBE। OBE मतलब होता है आज्ञा मानना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, वाई है लेकिन वाई के पहले वोवल आ रहा है। क्या आ रहा है? वोवल। तो एक्सेप्शन नहीं है ये, याद रखने वाली बात है। तो हम इसको केवल ईडी जोड़ देंगे, OBEYED, OBEYED। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है, लर्न भी करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है टी जोड़ के भी हम लोग एक वर्ब को पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बाय एडिंग टी जोड़ करके बना रहे हैं भाई। तो ध्यान रखें हम लोग, जैसे कि एक वर्ब में लिखता हूं यहां पर LEARN, लर्न। एक लिखता हूं SPEND, स्पेंड। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए लिखूं तो लिख सकता हूं BUILD, बिल्ड। और नेक्स्ट एक और चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए सेंड। तो ये वर्ब्स हैं 4। तो आप लोग देख सकते हैं इनको कैसे चेंज करेंगे। लर्न को लर्नड में चेंज कर देंगे और इसको भी हम लोग LEARNT में चेंज कर दिया है, SPENT, स्पेंट। और इसको भी हम लोग SPENT, स्पेंट में चेंज कर दिया। बिल्ड को हम लोग चेंज कर रहे हैं BUILT, बिल्ट। और यहाँ पर भी इसको हम लोग उसी तरीके से चेंज कर रहे हैं। स्पेंड को स्पेंट कर देते हैं, स्पेंट। सॉरी, सेंड है ना, सेंड को हम लोग सेंट कर देंगे, SENT, सेंट। और यहाँ पर भी इसको हम लोग सेंट में चेंज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की रेगुलर वर्ब्स या वीक वर्ब्स, उनको हम लोग कैसे बनाते हैं, DED, IED और T लगा करके। उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, उन्हीं को हम लोग रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग इरेगुलर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो बोल सकते हैं इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। और स्ट्रॉन्ग
वर्ब्स। ये क्या होंगे एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोगों के पास में जो ऑल फॉर्म है, मतलब कि तीनों फॉर्म है, वो क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। क्या हो सकती है? ऑल फॉर्म डिफरेंट हो सकती है। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो सकती है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो सकती है, लेकिन डी, ईडी, आईईडी और टी से मिलकर के नहीं बनी हो। तो हम लोग बात करें इरेगुलर वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, जिसकी कि तीनों फॉर्म सेम होंगी, तीनों फॉर्म डिफरेंट होंगी। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो सकती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी, लेकिन वो डी, ईडी, आईईडी और टी से मिलकर के नहीं बनी हो। आगे की बात करते हैं हम लोग, वही सबके एक एक एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं ऑल फॉर्म्स आर सेम। ऑल फॉर्म्स आर सेम, जिसमें कि फॉर्म्स सारी सेम है। तो कुछ वर्ब्स हम लोग लेते हैं। कट, पुट, शट, कट, पुट, शट। और बात करें हम लोग तो सेम के अंदर बात कर सकते हैं एक और, बैट। कट का मतलब काटना, पुट का मतलब रखना, शट का मतलब बंद करना, और बैट का मतलब होता है एक तरीके से शर्त लगाना। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करें तो कट हो जाएगी, और पार्टिसिपल फॉर्म की बात करें तो कट हो जाएगी। पुट की अगर हम लोग बात करें पास्ट फॉर्म तो पुट है, और पार्टिसिपल की बात करें तो पुट है। शट की हो जाएगी शट, और दिस ऑल्सो कन्वर्ट एज शट। बैट की बात करें तो बैट, एंड दैट इज ऑल्सो कन्वर्ट एज बैट। तो डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, द तीनों फॉर्म जो होंगी, ऑल थ्री फॉर्म्स विल बी सेम, देयर इजंट एनी चेंज इन दीज फॉर्म्स। नेक्स्ट बात करें, तीनों के तीनों फॉर्म चेंज हो रही हैं, ऑल फॉर्म्स आर डिफरेंट। ऑल फॉर्म्स आर डिफरेंट। तो कैसे डिफरेंट है हम लोग बात करें तो कुछ वर्ब्स मैं लिख देता हूं। राइट, ठीक है, हम लोगों की बात है राइट। हम लोग बात कर सकते हैं ब्रेक। हम लोग बात करें ईट। हम लोग बात कर सकते हैं सिंग। हम लोग बात कर सकते हैं स्पीक। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनकी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी। राइट, रॉट, रिटर्न। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ईट, एट, ईटन। सिंग, sang, sung। speak, spoke, spoken। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने जो तीनों फॉर्म है, ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट। हम लोगों ने पढ़ा सेम है, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग डिफरेंट है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी हैं? सेम है। कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि कम,
केम और कम। हम लोग बात कर सकते हैं रन, रैन और रन। नेक्स्ट हम लोग बात करें जिसकी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी हो, सेम हो, लेकिन डी ईडी आईईडी और टी से मिलकर के नहीं बनी हो, तो उनकी भी हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लें इसमें लीव, इसमें बात करें हम लोग लीव, कीप, हम लोग बात करें इसके अंदर मीट, और हम लोग इसके अंदर बात कर सकते हैं वी। तो 4 वर्ब्स मैंने लिखी हैं, इनको कैसे कन्वर्ट कर देंगे। लीव की हो जाएगी भाई लेफ्ट, और ये भी कैसे हो जाएगी लेफ्ट। कीप की क्या हो जाएगी भाई, कीप, कैप्ट, कैप्ट। मीट की मैट और मैट। वीप की वीप, वेप्ट और वेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की किस तरीके से हम लोग वर्ब्स को चेंज कर रहे हैं। देयर आर 2 वर्ब्स इन दिस सेशन, वी डिस्कस अबाउट द वर्ब्स। देयर आर 2 वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स, द वर्ब्स विच किससे बनेंगे, डी ईडी आईईडी और टी लग करके, जबकि इसके अंदर कुछ तीनों फॉर्म सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो सकती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो सकती है, लेकिन डी ईडी आईईडी और टी लग करके नहीं बनाई गई हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोगों ने बात की अबाउट द वर्ब्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये अगर हम लोगों को आते होंगे तो हम लोग बात कर पाएंगे टेंसेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।